ये कहानी भ्रष्टाचार की है। उस भ्रष्टाचार की जो कागजों पर इंसान को 2 बार मार देता है। पहले मौत होती है, फिर मौत का सौदा होता है। और हैरानी ये कि ये सब किसी गली मोहल्ले में नहीं बल्कि नगर पालिका, एसडीएम और सरकारी दफ्तरों की मेजों पर होता है। उत्तराखंड के चमोली में तैनात एक सरकारी अस्पताल का कर्मचारी अरुण कुमार वर्मा की मौत के बाद हापुड़ में एक और ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। यानी एक इंसान, एक मौत, लेकिन 2 राज्यों से 2-2 सरकारी कागज। और इस नकली कागज के दम पर सरकारी नौकरी, पेंशन और ग्रेच्युटी हथियाने की कोशिश की गई। अरुण कुमार वर्मा उत्तराखंड के चमोली जनपद में तैनात थे। उनकी मृत्यु 1 जून 2024 को हार्ट अटैक से हो गई थी। सरकारी अस्पताल में मौत की पुष्टि हुई, पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद 2 जून 2024 को कर्णप्रयाग के स्वास्थ्य विभाग ने उनका असली ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हापुड़ में सिस्टम ने आंखें मूंद ली। मीना वर्मा नाम की महिला ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए 19 जुलाई 2024 को हापुड़ नगर पालिका से फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। आरोप है कि ये सब पालिका कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। मकसद साफ था, मृतक आश्रित में नौकरी, पेंशन और ग्रेच्युटी हथियाना। इस मामले में यह भी सामने आया है कि 2 महिलाओं ने अलग अलग 2-2 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराए। यानी फर्जीवाड़ा सिर्फ एक दस्तावेज तक सीमित नहीं रहा, ये पूरा नेटवर्क बन चुका था। नकली कागज, सरकारी मुहर और फायदे की साजिश। जब अरुण वर्मा की कानूनी पत्नी चंद्रकला वर्मा को इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह से शिकायत की। जांच शुरू हुई, लेकिन 3 महीने तक न मुकदमा दर्ज हुआ, न किसी पर कार्रवाई हुई। आखिरकार चंद्रकला वर्मा उत्तराखंड से हापुड़ आई और न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा की पैरवी के बाद हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार वर्मा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त आदेश दिए। न्यायालय के आदेश पर 9 दिसंबर को हापुड़ नगर कोतवाली में 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें मीना वर्मा, शुचिता वर्मा, यश वर्मा, ममता वर्मा, नीलम, विजेता यादव, चंद्रहास के साथ साथ हापुड़ नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई नायक, कानून गो और लेखपाल तक शामिल हैं। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला वर्मा है। चंद्रकला जी, जो शिकायत आप लेकर आए हैं अपने पति के संबंध में, क्या पूरा मामला है ये बताइए। सर, ये मामला ये है कि मेरे हस्बैंड की जो डेथ होती है वो डिस्ट्रिक्ट कर्णप्रयाग में होती है, तो उत्तराखंड कर्णप्रयाग में होती है। और उसके बाद सर, जो डेथ होने के बाद मैं अपने पति को जो भी वो होती है, जो भी ग्रेजुटी जो भी चीज़ होती है, उसको लेने के लिए अगर मैं विभाग में पहुंचती है, विभाग में जैसे मैं आवेदन करती हूँ और उस आवेदन के अनुसार मुझे पता लगता है कि यहाँ पे किसी दूसरी महिला द्वारा आवेदन जा चुका है। यानी आवेदन करने के बाद सर, उसमें जो दिखता है वो डेथ दूसरी दिखती है। डेथ हापुड़ की दिखाते हैं, हापुड़ का दिखा, और मौत हुई थी उनकी कर्णप्रयाग। क्या करते थे? मेरे हस्बैंड सीनियर नर्सिंग अधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी वाले थे। और वो दूसरी महिला जो आती है सर, वो बस वहाँ पे उस डेथ सर्टिफिकेट को लगा करके अपनी पेंशन और नौकरी जो है उसको लेना चाहती है, और वो उस डेथ के अनुसार लेना चाहती है। वो जो गलत बन चुका है हापुड़ में जो डेथ हुई उसके अनुसार ये एक आदमी की। सर, आप ये बताओ, जब डेथ कर्णप्रयाग में हुई तो उसका आप हापुड़ से कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे जो 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए, उनके साथ 2 बन चुके हैं। जो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकते सर। एक आदमी की 2 जगह डेथ नहीं हो सकती है। तो जो उत्तराखंड से जारी हुआ उसमें क्या तारीख है, क्या समय दिखाया गया है? उसमें सर उत्तराखंड में मेरा सर ये जो डेथ सर्टिफिकेट है ये 19/6 को जारी हो चुका है। 19/6/2024 को सरकारी हॉस्पिटल कर्णप्रयाग से जारी हुआ है। और जो ये फर्जी है 19/7/2024 को जारी हुआ, जो ये हापुड़ जिला से हो रखा है। जो ये बिल्कुल गलत है। ये जो बिल्कुल है, ये जो सत्य है। मतलब एक ही आदमी की 2 जगह डेथ नहीं हो सकती है। डेथ बिल्कुल 2 प्लेस नहीं दिखा सकते हैं। तो ये आप ये कह रहे हैं फर्जी बनवा दिया गया है? ये सर फर्जी बनवा रखा है। ये डेथ जो है वो फर्जी बन रखा है। हापुड़ वाला बिल्कुल फर्जी। जिसने आवेदन किया कौन है वो महिला? वो महिला सर, मुझे अगर विभाग से पता लगता है तो मीनू वर्मा के नाम से पता लगता है। मैं तो बिल्कुल जानकारी मुझे उस औरत की बिल्कुल नहीं है। मैं मीनू वर्मा के नाम से जारी किया जाता है दूसरा वाला डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी वाला, जो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।
बस। तो अब आप यहाँ पे आई हैं, क्या मांग आपने यहाँ पुलिस से की है? पुलिस से सर मैं यही इतने ही वो गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जो रियल है उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाए, और फर्जी- अन्यथा ये फर्जी के अनुसार ना किया जाए। अगर ये मेरे FIR वरना नहीं तो सीधा FIR किया जाए बस। जिसने ये फर्जी बनवा बस उनके खिलाफ FIR इसलिए किया जाए कि ये फ्रॉड करने की कोई वो नहीं है, फ्रॉड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉड के अनुसार मेरे बच्चों की तबाही ना मचाएं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चों की तो बिल्कुल तबाही, जो मेरे बच्चों को रोड पे लाने की वो कर रखी ना, पूरी साजिश रची है, वो ना किया जाए। बस मेरे साथ ये चाहती हूँ सर कि मैं यहाँ पे इसलिए आ चुकी हूँ कि मेरे FIR करिए और मेरे बच्चों के साथ न्याय कर दीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के साथ अन्याय ना करें। कितने बस बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 हैं और बिल्कुल छोटे हैं सर, सब नाबालिग बच्चे हैं, कोई भी बालिग नहीं है अभी। किस ईयर में शादी हुई थी आपकी? शादी मेरे साल 18 नवंबर 2005 की है। अरुण कुमार वर्मा जी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, और बिल्कुल धर्म और रीति रिवाज के जैसे होती है उस हिसाब से हुई है सर। वादी के अधिवक्ता एडवोकेट शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मीना वर्मा ने मृतक आश्रित के फंड और अन्य लाभ लेने के लिए उत्तराखंड के गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में आवेदन किया। इसी आवेदन के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद कानूनी पत्नी ने न्यायालय की शरण ली। वकील साहब, एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना है जिसके बारे में आपने FIR भी कराई है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई अब तक इसमें हुई? जी, पूरा मामला ये है, मृतक अरुण कुमार वर्मा जो कि वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात था गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में, वहीं उसकी मृत्यु होती है, वहीं उसका पोस्टमार्टम होता है। परंतु मीना वर्मा ने, जो हापुड़ की रहने वाली है, अपने आप को अरुण कुमार वर्मा की पत्नी बताकर हापुड़ नगर पालिका परिषद से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद उपजिला कार्यालय सदर हापुड़ से वारिसान बनवा लिया, फर्जी बिल्कुल। इसके बाद मामला संज्ञान में आया। संज्ञान में आने के बाद हमने ऑनेबल CJM न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया FIR दर्ज कराने के लिए, जिसमें 1 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया FIR दर्ज करने के। FIR दर्ज करने के आदेश के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। मैंने फिर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी माननीय न्यायालय से, प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से, तो उसमें 9 तारीख में 6 सरकारी अधिकारियों सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मैं प्रशासन से, पुलिस के अधिकारी से आग्रह करता हूं कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर इसमें विवेचना सुनिश्चित करें। इसमें जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी थे, क्या उनका भी नाम है? जी, उसमें मनोज कुमार हैं, जो तत्कालीन रजिस्ट्रार मृत्यु और जन्म है। आप किस पोस्ट पे हैं? वो SDM धौलाना है इस समय। तो जब से मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को पद से नहीं हटाया गया है। या जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान प्रमाण पत्र बने थे, उनका निरस्त किया गया है? उन्हें केवल जो वारिसान प्रमाण पत्र है उसे तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त होने की सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है। FIR के बाद से क्या अभी तक कोई भी आरोपी इसमें गिरफ्तार हुआ है? कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना ही किसी का सस्पेंशन हुआ है, जबकि तत्काल दोषियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए था FIR के बाद, लेकिन आज तक कोई सस्पेंड नहीं हुआ है इसमें। वहीं हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर का कहना है कि एक ही व्यक्ति के 2 अलग-अलग राज्यों से जारी मृत्यु प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ से एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि पहले ही चमोली से ऑनलाइन एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया जा चुका था। आपको बता दें कि अरुण कुमार वर्मा नाम के एक अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और चमोली में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। जब उनकी पत्नी मृतक आश्रित के लाभ लेने के लिए अपने वहाँ विभाग में पहुंची तो पता चला कि हापुड़ से भी एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली से महिला हापुड़ पहुंची और उसके बाद उसने यहाँ पर जब से अधिकारियों से शिकायत की तो अधिकारियों ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी जब महिला की एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने माननीय न्यायालय की शरण ली और उसके बाद 6 अधिकारियों सहित 14 लोगों के खिलाफ फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा जारी किया गया।
इस आदेश के बाद भी लगभग 10 दिन तक अधिकारी घुमाते रहे और उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद महिला ने और उसके वकील शिव कुमार शर्मा ने इस मामले में जब कंटेम्प्ट दाखिल की तब उसके बाद एफआईआर हो पाई। आपको बता दें कि इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 6 अधिकारी हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के बीच में उनको नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये नहीं है कि एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना, सवाल ये है कि जब असली डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन मौजूद था तब हापुड़ नगर पालिका ने दूसरा कैसे जारी कर दिया। सवाल ये भी है कि बिना मिलीभगत के ये खेल संभव था या नहीं। ये मामला एक महिला की लड़ाई का नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां कागजों में भी मौत बिकती है और सरकारी मुहर भ्रष्टाचार की गारंटी बन जाता है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।